नमस्कार मित्रों। पिछले पाठ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पाठ में हमने बताया था कि जन्म कुंडली क्या होती है, उसमें कितने भाव और 12 राशियां, उनके नाम, वे उनके स्वामी ग्रह, 12 भाव के कारकों के नाम, स्वामी ग्रह, ग्रहों की उच्च नीच स्थिति, वे अवस्था, भावों की संज्ञा, ग्रहों की मैत्री शत्रुता, आपसी संबंध, उनकी दृष्टि और ग्रहों के गुण स्वभाव की जानकारी। अब हम पार्ट 7 में यानी 7 में 12 राशियों के स्वामी और उनके गुण स्वभाव क्या होते हैं, उनका परिचय। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां जातक के जीवन, स्वभाव, उसकी सोच और भाग्य को कैसे प्रभावित करती है। इस पाठ में राशियों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को समझेंगे। इनकी जानकारी का बाद जन्म कुंडली देखते समय हमें जातक के बारे में जानने में आसानी होती है और उसमें स्थित ग्रहों के फल जातक को भविष्य में कैसे मिलने वाले होंगे। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि 12 राशियां, होती हैं और यह हम उनके गुण, स्वभाव, उनके तत्व इत्यादि की जानकारी देंगे। आप कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे और साथ साथ लिखेंगे तो ये आपकी जानकारी महत्वपूर्ण होगी। राशियों के उदयमान विचार। प्राय राशियों का अंशमान 30-30 डिग्री अंश माना गया है, परंतु किसी विभिन्न स्तरों एवं अक्षांशों पर राशियों का उदयमान एक समान नहीं होता, जिसके कारण निम्न है। पृथ्वी का चारों सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण मार्ग गोलाकार न होकर अंडाकार मार्ग का होना। पृथ्वी अपनी दूरी पर सीधी नहीं है। ध्रुव तारे की ओर इसका उत्तरी भाग सदैव 67.1/4 अंश यानी 67 अंश पर झुके रहते हुए अपने अक्ष दूरी पर घूमते रहना। तीसरी, पृथ्वी की गति में असमानता होना। चौथी, विभिन्न अक्षांशों में परस्पर असमानता होना इत्यादि कुछ कारणों से राशियों के उदयमान में अंतर होता है। हालांकि जन्म कुंडली में इन्हें 30-30 अंश मानकर समझा गया है। राशियों के स्वभाव गुण इत्यादि अब जानते हैं वो क्या होते हैं। मेष राशि, ये पहले नंबर की राशि है। यह पुरुष वर्ग में आती है क्योंकि जैसे ग्रहों को भी पुरुष और स्त्री वर्ग में बांटा गया है, ऐसे राशियां भी पुरुष और स्त्री वर्ग में आती हैं। लाल पीले वर्ण वाली रंग वाली कांतिहीन जल राशि, मूवेवर राशि, क्षत्रिय वर्ण, पूर्व दिशा की स्वामी, अग्नि तत्व, समान अंगों वाली, अल्प संततिवान में संतान, अल्प संतान, कम संतान, युवा, पित्त प्रवृत्ति कारक है। इसका स्वभाव अहंकारी, साहसी तथा मित्रों के प्रति दयालुता का भी है। इसके द्वारा मस्तक का विचार किया जाता है। यह राशि 0 अंश से 30 अंश तक है। इसका रत्न मूंगा है तथा इसका स्वामी मंगल है। जन्म कुंडली में मंगल बनी होने पर साहसी, निडर और विजयी होता है। इस राशि के जातक नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। अब आती है दूसरी राशि, वृषभ राशि। यह राशि स्त्री वर्ग में आती है। श्वेत वर्ण, सफेद रंग, कांतिहीन, स्थिर राशि, फिक्स राशि, वैश्य वर्ण, दक्षिण दिशा की स्वामी, पृथ्वी तत्व वाली, शिथिल शरीर, ढीला ढाला शरीर, शुभ कारक, ज्ञानी है। इसका स्वभाव स्वार्थी, सांसारिक कार्यों में दक्षता तथा बुद्धिमत्ता
से काम लेने का है। जो अर्धजल अर्धजल राशि कहते हैं, इसके द्वारा मुंह और कपोलों गाल का विचार किया जाता है। यह राशि 30 से 60 अंश तक है। इसका रत्न हीरा, उपरत्न जरकन है। स्वामी शुक्र है। इससे प्रभावित जातक सुखी, अधिकारी वे धनी होती है। प्राय ये जातक जीवन में सफल होते हैं, धैर्यवान और भौतिक सुखों को महत्व देने वाली मानी गई है। तीसरी राशि मिथुन राशि। इस राशि का स्वामी बुध है। यह राशि पुरुष वर्ग, द्विव स्वभाव, द्विव स्वभाव, चिकनी रही, हरित वर्ग, हरा रंग, शूद्र जाति, पश्चिम दिशा के स्वामी, वायु तत्व वाली, उष्ण यानी गर्म, ज्ञानी, मध्यम संतति वाली, शिथिल शरीर वाली है। इस राशि का जातक प्रायः सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान, विद्वान, धनी, भोगी, मित्र प्रेमी, विलासी, कार्य कुशल, विद्या के अध्ययन करने वाले, शिल्पी होते हैं। इसके द्वारा अकाउंट से संबंधित कार्य, बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेडिंग, लेखन कार्य विशेष होते हैं। ये जातक बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं। इसके द्वारा शरीर के कंधों, भुजाओं का विचार किया जाता है। ये 60 डिग्री से 90 डिग्री तक है। चौथी राशि कर्क राशि। यह राशि स्त्री वर्ग, चर, रक्त, धवल, मिश्रित वर्ण, मिश्रित में मिला जुला। स्वामी चंद्र है। इसका जल तत्व राशि है। उत्तर दिशा के स्वामी सौम्य, कफ प्रकृति वाली, बहुसंततिवान एवं रात्रि बली, रात को बली होती है, रजोगुणी, ब्राह्मण वर्ग, भावुक, संवेदनशील, क्योंकि चंद्रमा से संबंधित है तो इमोशनल तो होते हैं लोग, ये भावुक होते हैं, संवेदनशील और परिवार प्रिय, लज्जाशील, सदा उन्नति करते रहने वाली, अनुशासनिक, गुलाबी वर्ण, समयानुकूल चलने वाली, सुख देने वाली होती है। इसके द्वारा शरीर पर वक्ष स्थल, स्तन, वृष्ठ एवं गुर्दे का विचार किया जाता है। यह 90 अंश से 120 अंश तक है। इसका रत्न मोती और धातु चांदी है। इससे प्रभावित जातक उपरोक्त गुण स्वभाव वाले होते हैं। पांचवी राशि सिंह राशि। यह राशि पुरुष वर्ग, पित्त वर्ण यानी पीला रंग, पूर्व दिशा के स्वामी, अग्नि तत्व, पित्त प्रकृति और स्वभाव उष्ण स्वभाव, गर्म स्वभाव, पुष्ट शरीर, यात्रा प्रिय, मतलब जर्नी, इन लोगों को जर्नी बड़ी पसंद है या इनकी जॉब ऐसी होती है जो जर्नी वाली होती है। स्वाभिमानी, दयालुता, परोपकारी, प्रचंड, अल्प संततिवान, स्वतंत्र प्रिय, आत्मविश्वासी, आकर्षक व्यक्तित्व, नेतृत्व करने में अग्रणी, आगे रहती है होती है। इसका स्वामी सूर्य है। अतः सूर्य से प्रभावित राशि के जातक में सूर्य के गुण होते हैं। यह स्थिर राशि है, फिक्स राशि। सरकार से संबंधित कार्य, सरकारी नौकरी आदि में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा शरीर में हृदय, हार्ट का विचार किया जाता है। यह 120 डिग्री से 150 अंश तक है। इसका रत्न माणिक्य है। छठी राशि कन्या राशि। यह राशि स्त्री वर्ग, द्विव स्वभाव, दक्षिण दिशा की स्वामिनी, पृथ्वी तत्व, रात्रि बली, अल्प संततिवान होती है। इसका स्वामी बुध है। बुध की यह दूसरी राशि है, इसलिए इसका स्वभाव भी बुध की पहली मिथुन राशि जैसा है। इससे संबंधित जातक के दो स्वभाव के होते हैं। कई बार इन्हें
समझना मुश्किल होता है। अक्सर ये डिप्लोमेट क्षेत्र में सफल होते हैं। यह अपने सम्मान व उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहती है। ये सौम्य, शांत, चंचल स्वभाव, वैश्य जाति, सत्व गुणी, वात प्रकृति की है। इसके द्वारा शरीर में पेट, आंतों का विचार किया जाता है। कटी प्रदेश यानी पीठ के निचले हिस्से, लोअर बैक, पसलियों से नीचे और कूल्हों के ऊपर स्थित होता है। ये शरीर को झुकने मुड़ने में मदद करता है। से इसका संबंध है। ये 150 अंश से 180 अंश तक है। इसका रत्न पन्ना है। 7वीं राशि तुला राशि। यह राशि पुरुष जाति, श्याम वर्ण, चर राशि, शूद्र जाति, पश्चिम दिशा के स्वामी, वायु तत्व, दिन में बलि, विषम राशि, क्रूर स्वभाव, अल्प संततिवान। इसका स्वामी शुक्र है। इसका स्वभाव ज्ञान प्रिय, राजनीतिज्ञ, कार्य संपादक है। इसके द्वारा नाभि के नीचे के अंगों के बारे में विचार किया जाता है। यह 180 अंश से 210 अंश तक है। इसका रत्न हीरा है और उपरत्न जरकन है। यह भी पश्चिम दिशा की स्वामी है। अब आते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि। यह राशि स्त्री जाति है, स्त्री राशि की जाती है, यानी वर्ग की है। शुभ्र वर्ण, कफ प्रकृति, स्थिर राशि, ब्राह्मण वर्ग, उत्तर दिशा के स्वामी है। यह रात्रि बलि, तमोगुणी, बहुसंततिवान, अर्धजल तत्व वाली, स्थिर संज्ञक, अचानक मार करने वाली है। इसका स्वभाव स्पष्टवादी, निर्मल, दृढ़ प्रतिज्ञ, हट्टी में जिद्दी, दम्भी है। यह राशि प्रतिशोध की भावना से पूर्ण होती है। इससे शरीर में रीढ़ की हड्डी, जननेंद्रिय, लिंग, योनि, गुप्तांग का विचार किया जाता है। इसकी स्वामी मंगल है और मंगल की भांति इसमें गुण स्वभाव भी है। यह 210 से 200 साली अंश तक है। अब आती है 9वीं राशि धनु राशि। यह राशि पुरुष वर्ग में आती है। यह स्वर्ण वर्ण, द्वि स्वभाव, ड्यूल, क्षत्रिय, पूर्व दिशा की स्वामी, दिन में बलि, पित्त प्रकृति, अग्नि तत्व, अल्प संततिवान, विषम राशि, सुडौल शरीर वाली होती है। इसका स्वभाव करुणामय, मर्यादाशील और अधिकार प्रिय होता है। इसमें इसके द्वारा शरीर के में पैरों के संधि यानी जोड़, जांघों का विचार किया जाता है। यह 240 अंश से 270 अंश तक है। इसको स्वामी शुभदेव ग्रह गुरु हैं तथा रतन पीला पुखराज है। यह पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा की स्वामी है। 10वीं राशि मकर राशि। यह राशि स्त्री वर्ग, पिंगल वर्ग यानी पीला, पृथ्वी तत्व, वात प्रकृति, शिथिल शरीर, चर संज्ञक, शीत स्वभाव, रजोगुणी स्वभाव की है। इसका स्वभाव उच्च स्थिति की अभिलाषी, महत्वाकांक्षी, चंचल, सौम्य भी है। यह धैर्यवान, गंभीर, मननशील, सेवा भाव से युक्त है। इसके द्वारा पांव के घुटनों का विचार किया जाता है। यह दक्षिण दिशा की स्वामी है। यह स्थिरता, अनुशासन और कर्म पर विश्वास करती है। यह 270 से 300 अंश तक है। इसका स्वामी शनि है और शनि की भांति गुण स्वभाव भी है। इसका रत्न नीलम है। अब आते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि। यह राशि पुरुष वर्ग, वायु तत्व, शूद्र वर्ण, पश्चिम दिशा के स्वामी है। इसका उष्ण स्वभाव, स्थिर संज्ञक, क्रूर, मध्यम संततिवान, विचित्र वर्ण, तमोगुणी, दिन में बरी होती है। यह वायु तत्व और शांत स्वभाव की है।
विचारशील, धार्मिक, नवीन वस्तुओं का आविष्कार करता, जिज्ञासु, नई नई चीजें सीखने का शौक, स्वतंत्र विचारों वाली, बुद्धिमान, कुशल होते हैं। यह 300 अंश से 330 अंश तक है। इसका स्वामी भी शनि है। इसका रतन नीलम है। अतः 12वीं राशि, यह राशि स्त्री वर्ग, जल तत्व, ब्राह्मण जाति, उत्तर दिशा के स्वामी, कफ प्रकृति, दीव स्वभाव, सतोगुणी, रात्रि बलि है। इसका स्वभाव दयालु, दयावान, सौम्य, श्रेष्ठ, समसंज्ञक, परोपकारी है। इसके द्वारा पैरों का विचार किया जाता है। यह 330 अंश से 360 अंश तक है। स्वामी इसका देव गुरु है और गुरु की भांति ही यह स्वभाव गुण वाली है। अब आते हैं राशियों का परिचय। आकाश मंडल भचक्र के 360 अंश अथवा 108 भाग निश्चित किए गए हैं। समस्त भचक्र को 12 राशियों में विभाजित किया गया है। अस्तु 30 डिग्री अंश अथवा 9 भाग की एक एक राशि होती है। विभिन्न नक्षत्रों एवं तारों के समूह को राशि कहते हैं। भचक्र के 27 भागों को नक्षत्र कहते हैं। 2.25 नक्षत्र अर्थात 9 नक्षत्र चरण की एक राशि होती है। 12 राशियों के नाम, विवरण, गुण और स्वभाव आज आपको बताया गया है। अब अगले पार्ट 8 में हम नक्षत्र के बारे में बताएंगे, वो भी विस्तार से। धन्यवाद। आपको ऐसी ही और जानकारी आगे भी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रजनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।